नाज़रीन, ये लोक विरसा का पंजाब का सेक्शन है। पंजाब का कल्चर यहाँ पर दिखाया जाएगा। आपको दिखाते हैं आगे पंजाब के कल्चर के बारे में। जी, ये पंजाब का कल्चर आप देख रहे हैं, इब्तिदाम है और ये काम हो रहा है। जिस तरह आपको बाकी सूबों के बारे में बताया कि ये पंजाब का कल्चर है, ये देखें, ये खूबसूरत अंदाज में तैयार किए गए हैं। आप बात करेंगे जी, इसके बारे में बताएंगे? ये आप बताइए, इसको क्या कौन सा कपड़ा कहते हैं या क्या? सर, इसमें शिफॉन भी है, प्योर शिफॉन भी है, ठीक है। कॉटन भी रखी हुई है हमने। उसमें हमने गोटे का काम किया हुआ है, ब्लॉक प्रिंट का काम किया हुआ है, मेरा वर्क है सारा, हमने ये काम किया हुआ है। इसमें खुद मैं काम करती हूँ अपने हाथ से। तो इसमें मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं सबके, उनके मुख्तलिफ काम हुआ हुआ है, इसलिए प्राइजेज़। काम आप खुद से करती हैं? जी मैं खुद आगे मैं खुद से करती हूँ। आपने सिलसिला ये बनाया हुआ, आपका कोई ड्रेस कार्ड है तो आप इस कैमरे के आगे कर लें। ये देखिए जी, इन्होंने अपना काम जो है ना, ये खुद से करती हैं और इन्होंने ये सिलसिला भी बनाया हुआ है। ये आप, ये सर मेरा कार्ड है, ज़ारा कलेक्शन के नाम से मेरा पेज बना हुआ है, ठीक है। पेज बना हुआ है, मैं अपना ऑर्डर पे भी तैयार करती हूँ और जो भी लेना चाहे मेरे से रब्ता करें। ऑनलाइन डिलीवरी भी है और आप जैसे भी आप परचेज करना चाहें। ये ड्रेस ख़वातीन को पहनने चाहिए? सर, अपना कल्चर तो ज़रूर पहनना चाहिए। आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस लोग पहनते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम अपना कल्चर प्रमोट करें। इस्लामिक कल्चर भी है और ये हमारा अपना सकाफ़ती कल्चर भी है, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, ये बताएं कि माशाल्लाह आप इतना खूबसूरत ड्रेस बनाती हैं, ये हमारी ख़वातीन ख़ास तौर पे जो अब ये नई पौध आई है, ये कल्चर क्यों छोड़ रही है? ये कल्चर इसलिए छोड़ रही है कि तरबियत का फ़र्क था। अब घरों में माएँ वैसी नहीं है, सच्ची सी बात है कि माएँ प्रमोट नहीं करती अपने कल्चर को, अपने दीन को। बच्चे उसी जो सीखते हैं, बच्चे वही परवान चढ़ते हैं। इसमें हमारा मैं कहती हूँ हमारे घरों का कसूर है, हमारे जी, बहुत ये पंजाब का कल्चर का एक और रंग आपको दिखाते हैं। ये खुद ही भाई बताएंगे इस फन को क्या कहते हैं। बताएं जी, इस फन को क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है जी? जी अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद सलीम मुग़ल बात कर रहा हूँ। लोक विरसा पाकिस्तान इस्लामाबाद में लोक मेला में मौजूद हूँ मैं, पंजाब में। मेरा तल्लुक़ पाकिस्तान के कल्चर सकाफ़त से है। मैं लकड़ी का काम करता हूँ 1972 से 1972 से, और मैं बनाता हूँ कंपनियों के मॉडल जिससे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप। मेरे पास 100 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं जिसका फ़ाइन आर्ट का असल जो रूप है वो आपके सामने मौजूद है। लकड़ी के में हर तरीके के मॉडल में बनाता हूँ जिसके ऊपर आप तामीर भी कर सकते हैं और उसके ऊपर आप एंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलते हैं और स्टॉल की तरफ। ये एक और स्टॉल है जी, ये मेरे लिए एक नई चीज़ है। ये बाजी बैठी हुई हैं, ये खुद से बनाती हैं, खुद से स्टॉल बनाया है। आप ये बताएं कि ये क्या है, ये कैसे बनाती हैं आप? ये पहले मशीन पे सिलाई भी करनी पड़ती है, हाथ का काम ज़्यादा है इसमें। हाँ जी, काम ये हाथ से बनाती हैं? हाथ से जी। ये आप बाज़ारों में सेल करती हैं या फिर एग्जीबिशन जो लगती है उसमें जहाँ भी लगती है। पपेट्स है, इसको पपेट्स बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? पपेट्स, बच्चों के पपेट्स, ठीक है। ये लोग शौक से लेते हैं? हाँ जी, बच्चे, ये कोई भी नहीं बनाता। ये देखें जी, ये माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। ये आपने खद्दर का नाम सुना होगा जी, कमालिया का मरूफ खद्दर है। ये दरियां बनती हैं, ये दरियां बना रहे हैं भाई। आप ये खुद बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं? मुंडा गया काम तो मैंने तो पता नहीं कहा। नहीं, हाथ से बनाई जाती है ना? हाँ, ये हाथ से। अच्छा, ये हाथ से बनाई जाती है जी। ये आपने पहले सुना होगा। ये खद्दर है कमालिया का, यहाँ पर कपड़े पहनने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कमालिया खद्दर है। ये बिल्कुल अब खड्डियों पे बनते हैं, पहले ये हाथ से बनाया जाता था। और ये औरतों के भी हैं और मर्दों के भी हैं, आप देख सकते हैं। ये जैसा कि आपको खैबर पख्तूनख्वा के जूते मैंने दिखाए थे, ये एक स्टॉल लगा हुआ जी पंजाब के खुस्सों का। खुस्सा बहुत मशहूर आइटम है, यहाँ पर पहले लोग यही पहनते थे, चमड़े की जूती होती है। ये भाई से पूछते हैं, ये आप
ये खुद बनाते हैं, आप अपनी तरह बात करें जी ये कुर्ता आप खुद बनाते हैं? जी हाँ, खुद बनाते हैं। खुद सेल करते हैं? जी, खुद सेल करते हैं और बनाते भी हैं। अच्छा ये बताएं कि ये आजकल जदीद दौर है, जी 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 तो जी। आजकल भी कुर्ते की वैल्यू है? आप देख सकते हैं कि काफ़ी कस्टमर जो हैं हर फंक्शन पे कुर्ता ज़्यादा पहना जाता है और ज़्यादा चल रहा है कुर्ता। कुर्ते का काफ़ी देख रहे हैं, हमारे पास काफ़ी राशि कस्टमर भी आपके सामने आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सेल हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि ये चमड़े का है या आर्टिफिशियल चमड़े का? नहीं ये आप स्पेशल लेदर का है, आल लेदर है, ये चमड़े का है। आपके सामने ये देखिए लेदर के कुर्ते पड़े हैं। ये बना भी रहे हैं जी, आप खुद से बना भी रहे हैं या आपके सामने नहीं हाँ, बना रहे हैं? ये चमड़े का है। ये भाई देख भी रहे हैं, यहाँ पर खूबसूरत कुर्ती है ये आप देख सकते हैं। ये प्योर लेदर में है, ये दस्ती, हाँ जी, दस्ती तिला निकाला हुआ, मशीन के साथ नहीं निकाला हुआ, कुंडी के साथ इसको निकाला गया है। ये मशीन का काम नहीं है, हैंडमेड है जितना भी है और आल लेदर में है। अच्छा जो बाकी जूतियाँ होती हैं उसके मुकाबले में ये जूती कितनी कंफर्टेबल होती है? ये तो बहुत असल जो चीज़ है ना, ये चीज़ अच्छी है, पहनने के लिए कंफर्टेबल भी होती है और ये पहनने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये कुछ और स्टाइल भी आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर देखिए कि ये हाथ से बनी हुई, ये बिल्कुल आपको मैंने खैबर पख्तूनख्वा के भी दिखाए थे, KP के भी दिखाए थे, बलूचिस्तान के, ये पंजाब का है और ये भी आप खास तौर पर दिखा रहे हैं। ये हाथ से बनाए जाते हैं। आप हाथ से बनाती हैं ये? जी मैं हाथ नाल बनाई है, मटीरियल है खजूर दे पत्ते दा काम है। ये देखें ये खजूर के पत्ते का आप इनको रंग दिया गया है, ये खजूर के पत्ते हैं, इनको रंग दिया गया है। रंग देकर ये टोकरियां हैं खूबसूरत अंदाज में बनाई गई हैं और शायद ये बेचने के लिए बनाई। बहरहाल ये जो मेरा दिखाने का मकसद ये है, ये भी एक किस्म की दस्तकारी है। ये खतून बैठी हुई हैं, ये खुद बनाती हैं। आप कौन से इलाके से ये बना रही हैं? जी मैं यहाँ सीला वाली सरगोदा पेंडेज में सरगोदा की ये खास कोई है या ये पूरे पंजाब की? आप ये मैं पंजाब दे विच मेला है दे विच मैं सटाल लाया हुआ ते मैं घर च काम करेनी है। अपने पेंडेज में अपने घर च काम करेनी है। ये जिला सरगोदा से सिला वाली एक गांव है, कस्बा है और ये वहाँ से आई हैं, ये बनाती हैं। ये आप देखें खूबसूरत अंदाज में ये बनाई। आपका पिंड कौन सा है? अगर कोई वहाँ से लेना चाहे तो ले सकता है। चाकर नंबर 143 शुमाली। ये इन्होंने पिंड का नाम बताया है जी। ये खास तौर पर आप खरीद सकते हैं। आप दुकानों पे भी माल देती हैं या नहीं? नहीं दुकाना थे मैं कभी नहीं देता, मैं मेले थे बुलांदी है ना हुकूमत, इत्थे ला आनी है। ये देखें जी इनकी ये चीज़ें मसनूआत जो हैं वो ये इतनी पॉपुलर हैं कि गवर्नमेंट खुद बनाती है, बुलाती है, इनको बुला के ये स्टॉल लगाती है। खाने पीने के अंदर पकौड़े समोसे पंजाब की मशहूर डिश है। ये आप देख रहे हैं पकौड़े समोसे निकल रहे हैं। ये जलेबी भी है, ये जलेबी भी पंजाब की मशहूर डिश है। आप ये बताएं ये जलेबी है जी? जलेबी, मक्खन जलेबी। अच्छा ये मक्खन जलेबी है, असल जलेबी नहीं है, मक्खन जलेबी इस्तेमाल होती है। ये आमतौर पर पंजाब की डिश है। ये पंजाब की मशहूर डिश है और इसकी खसूसियत है ये कि जब ये हमारे वाली जलेबी खाएंगे इससे गला नहीं पकड़ा जाएगा, जितनी चाहें आप खा सकते हैं। क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? क्या इसमें हम कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डालते, कोई सेंस कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डालते, सब कोई ओरिजिनल होएगा जो भी है। कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पंजाब का ये खाना है, खूबसूरत लोग इसको पसंद करते हैं, यहाँ पर लोग खरीद भी रहे हैं। पंजाब हो और मौसीकी ना हो, ये बिल्कुल बात जो है ना वो जचती नहीं है। यहाँ पर पंजाब की बहुत खूबसूरत सकाफत के तौर पर गाना है ये। खासकर पंजाब का जो ये जंगवी जुबान है उसमें ये पंजाब की खूबसूरत गीत गाए जा रहे हैं। ये तबले की थाप और हारमोनियम का इस्तेमाल भी हो रहा है और ये ले आप सकते हैं। सजना दिया बे परवाया मेरा वसन दा जे मकाम न होंदा मैनू मार गतो तन्हाया
ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਜਦ ਸਖਮੀ ਦੇ ਬਣ ਸ਼ਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜਣੇ ਨਾ ਬੋਲੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਿਸਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਅੱਖ ਸਖੀਓ ਅੱਲਾ ਸਾਹੀ ਬਗਵਤ मेरे सपरा फल पंजाब का कल्चर जिन लोगों ने अपनाया है या जिन लोगों ने मुतारफ़ करवाया है वो ये लोग थे। ये देखें, ये हीर वारिस शाह, और ये एक ज़बरदस्त यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ये अंग्रेज़ी के अंदर भी इन्होंने थोड़ा सा ट्रांसलेट किया है या अंग्रेज़ी के तौर पर भी यहाँ पर लिखा है। ये फोक पंजाब के अंदर ये इस स्टाइल में पहली दफ़ा मैंने ये देखा है। जिसने भी किया है, यह ज़बरदस्त काम किया है। जी 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 ये एक भाई खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस चीज़ से काफ़ी मुतासिर हुआ हूँ कि अभी मैंने ये बुक चेक की है तो इन्होंने माशाल्लाह से एक बहुत कमाल की बात बताई है कि इन्होंने काफ़ी सारे 2-3 पेजेस इन्होंने क्रॉस किए हुए हैं। लेकिन अब इसको क्रॉस करने का उन्होंने मकसद ये बताया कि ये इतने मशहूर कलाम है कि इतने बड़े बड़े नात ख्वान और इतने बड़े बड़े शायरा आज़ाद पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये असल में इनसे मंसूब ही नहीं किया गया है, ये इनका कलाम ही नहीं है। तो अब ये देखें, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि इन्होंने आगाही फैलाने के लिए अपनी इवन बुक के पेजेस कट किए हुए हैं। तो मैं इनको इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि माशाल्लाह इन्होंने ये एक आगाही का मुहिम भी चलाया है।